मैं बार बार कह रहा हूं, सेंटर जिसे कहते हैं ना, सेंटर और पेरिफेरी के कॉन्टेक्स्ट में समझाया जाएगा। पहले मैं निशान जी को फ्लोर दूंगा, फिर मैं जाऊंगा महेश जी के पास, क्योंकि फिर वो शी शुड हैव द लास्ट वर्ड। तो निशान जी, आपको लगता है ये सैफ्रनाइजेशन है, रीराइटिंग है, या वाकई उन लोगों का जिक्र हो रहा है जिन लोगों का जिक्र मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में नहीं हुआ, जैसे ट्राइबल रिवोल्ट्स, जिसे कहते हैं द सो कॉल्ड लिटिल फ्रीडम फाइटर्स, जिनका नाम आता नहीं है हिस्ट्री में, या वो लोग जिन लोगों को हम मुगल एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में पेरिफेरी देखते थे, या आप कहेंगे कि हिस्ट्री को पूरी तरीके से पॉलिटिकल नीड्स के हिसाब से रीराइट किया जा रहा है? देखिए कार्तिकेय जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इतिहासकार नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन मुझे भी इतिहास पढ़ने में काफी इंटरेस्ट है और काफी पढ़ा भी है। और इतना समझ में जरूर आता है कि जो इतिहास होता है वो इतिहास तभी बनता है जब इतिहास में घटनाएं होती है, और वो घटनाओं को अभी के हमारे नेक्स्ट फ्यूचर जो भारत देश को संभालने वाले हैं, ऐसे हमारे युवा धन, ऐसे हमारे बच्चे जो 11वीं और 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको रियलिटी ही नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा? क्या उनको ये नहीं जानना चाहिए कि लाल किला किसने बनाया था, कुतुब मीनार किसने बनाया था, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था, इंडिया गेट किसने बनाया था? देखिए, ये देश में 40% जो हमारे इतिहास और हिस्टोरिकल बुक्स का जो मुगलों के समय, उसके बाद अंग्रेजों के समय जो नाश किया गया था, और बचा हुआ रियल 60% इतिहास जिस तरीके से स्लो पॉइजन दे दे के ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा वाली आरएसएस जैसे खत्म करने की, पाठ्य पुस्तकों में से खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो देखी जा रही है। अरे भाई, आप इतिहास को आप सिलेबस से निकाल दोगे, गूगल से कैसे निकालोगे? और जो भी पढ़ाई करते हैं आजकल, आपको पता है कि पढ़ाई में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स भी लेते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को प्रॉब्लम ये है कि असली इतिहास जानना नहीं चाहते हैं। ये असली इतिहास को बदल के अपने मन मर्जी का इतिहास लाना चाहते हैं। आपने देखा कि महात्मा गांधी जी की हत्या के रिलेटेड बातों को जब इतिहास की बुक्स से, जब सिलेबस से निकाला जाता है एनसीईआरटी की तरफ से, तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ऐसा बहाना बोलते हैं कि भाई कोरोना के समय जो हुआ, जो स्टडी डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से हम कंटेंट को लिमिट कर रहे हैं। अरे भाई, इतिहास तो ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा कंटेंट होगा तभी तो ज्ञान बढ़ेगा हमारे युवाओं का। और हमारे युवाओं को पता है कि ये महात्मा गांधी है, इनको महात्मा बोला जाता है, और महात्मा की विचारधारा कभी भी मरती नहीं। आप कितनी भी मर्जी कोशिश कर लो, अगर आप ये इतिहास को बदल दो कि आप महात्मा गांधी जी की हत्या और गोडसे को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हो, आज देखिए ये देश में महात्मा और गोडसे जैसे मूवी बनने लगे हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारा वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी में बनाया गया था, जिसका इतिहास तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था, उसके बारे में कभी भी बीजेपी वालों को कभी प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में जो हकीकत दिखाई गई है, महात्मा गांधी जी की जो एक्चुअल विचारधारा दिखाई गई है, महात्मा गांधी जी का सिर्फ नाम यूज करने से या उनके चश्मा यूज करके सरकारी एडवर्टाइज करने से महात्मा गांधी जी की विचारधारा एडॉप्ट नहीं होती। महात्मा गांधी जी की विचारधारा को इंप्लीमेंटेशन में लाना पड़ता है। कार्तिकेय भाई, अगर आप ये इतिहास को बदलने की बात कर रहे हो, बदल दीजिए भाई, तो आप इतिहास में दिखाओगे क्या? क्योंकि बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ, जनता दल, इनका तो कोई इतिहास ही नहीं है, ना ही देश की आजादी से जुड़ा हुआ इतिहास है। अगर है तो कुछ कलंकित इतिहास के पन्ने हैं। क्या मुझे बताइए कि 4 फरवरी 1948 में सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे बैंड किया था, क्या ये बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कि क्यों बैंड किया था? क्या आरएसएस की विचारधारा थी? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आपने देखा कि यही भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाला लोग ने, हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ, जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान को बनाने की समर्थक थी, उनके साथ सरकारें बनाई थी। क्या ये नहीं पढ़ना चाहिए? तो फिर ये बताना शुरू कर दीजिए, अगर आपको पुराना असली इतिहास नहीं पसंद है, अगर आपको इतिहास नहीं पसंद है, तो आजाद हिंद फौज के समय पे जब सुभाष चंद्र बोस जी नवयुवाओं को ज्वाइन कर रहे थे आर्मी में अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए, तब सावरकर जी ने क्या किया था, ये इतिहास दिखाना शुरू कर दीजिए। ये मोल्ड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? स्लोली आज आपने किया, अगले साल आप दूसरे आधा घंटा निशान जी, आधा